हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल बुद्धा मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने डर को ताकत में बदल सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के रूप में जाना गया, उनका जीवन एक उदाहरण है। उन्होंने भी भीड़ और शोर शराबे से अलग होकर आत्मान्वेषण की प्रेरणा दी। जब वे अपने घर छोड़कर ध्यान की यात्रा पर निकले तो उनके मन में भी विभिन्न प्रकार की चिंताएं उठने लगीं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अक्सर नकारात्मक विचारों में विचार करता है। गौतम बुद्ध का मानना था कि डर को सही ढंग से समझा जाए तो वह इंसान के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। उन्होंने सिद्ध किया कि यदि व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता तो वह खुद को डर और संदेह में डालकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में विफल होता है। उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि व्यक्ति को डर को उसकी खुद की ताकत में परिवर्तित करना चाहिए। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से इसे व्यक्त किया कि डर के अनुभव से ही हमारी वास्तविक ताकत का रहस्य खोलता है। गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने डरों का सामना करना चाहिए और उन्हें अपनी ताकत में परिवर्तित करना चाहिए। यह उन्हें जानने के लिए प्रेरित करती है कि जीवन के हर चुनौती को खुद पर भरोसा और निर्णय से सामना किया जा सकता है। संध्या का समय था। सन्यासी और एक लकड़हारा गांव की ओर जा रहे थे। लकड़हारा सन्यासी के वचनों को समझ नहीं पाया। उसे यह विचार हो रहा था कि कैसे डर में ताकत हो सकती है। डर तो इंसान को कमजोर बनाता है। उसने सन्यासी से पूछा, महात्मा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि डर में ताकत है? डर तो इंसान को कमजोर बनाता है। उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। उसके शब्दों का जवाब देते हुए सन्यासी ने कहा, जब इंसान को अपने डर का सामना करना पड़ता है तो उसकी ताकत और उसका सहनशीलता का परिचय होता है। दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर लकड़हारे का दिल धड़क उठा। उसे पता चल गया कि अब खुद को सुरक्षित करने के लिए कुछ करना चाहिए। वह जंगल में आगे बढ़ने लगा, ध्यान से जंगल की ध्वनियों को सुनता हुआ। उसने एक नई जगह और समय को देखते हुए एक बहुत सुरक्षित राह का चयन किया। उसने विवेकपूर्ण निर्णय लिया और अपनी ताकत का परिचय कराया। सन्यासी ने समझाया कि जब इंसान को अपने डर का सामना करना पड़ता है तो उसकी ताकत और ध्यान सहजता से बढ़ जाती है। उसने कहा कि शेर की दहाड़ ने उसके सभी विचारों को हटाकर उसे वर्तमान में लाया। डर के समय इंसान का मानसिक और शारीरिक संरचना उत्तेजित हो जाता है, जिससे उसे अधिक ध्यान और सक्रियता मिलती है। जिस तरह से शेर के गर्जने के समय उसने खुद को शांति में पाया, वैसे ही हर डर के समय उसे अपनी ताकत का अनुभव होता है। तुलना रही है, डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दोनों पक्षों की तरह हैं। जिस प्रकार अंधेरे में प्रकाश के बिना अधूरा है, ठीक उसी तरह ताकत के बिना डर की कोई वैल्यू नहीं होती है। लकड़हारा सन्यासी की ज्ञान को बहुत प्रभावित हुआ। वह उसके पांवों में झूल रहा था और उसने सन्यासी की शिक्षा के बारे में पूछा कि महात्मा, अंधेरे में रोशनी की तरह कैसे अपना डर ताकत में बदल सकता हूँ? कृपया इसका कोई समाधान बताएं। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर को ताकत में बदलने के लिए कुछ नियम हैं, कुछ समाधान हैं। पहला समाधान है हमारे विचारों की अवलोकन करना। जब हम अपने जीवन में अपने विचारों का अवलोकन करते हैं तो हमें लगता है कि अधिकांश हमारे विचार कल्पनात्मक होते हैं और इसलिए जो डर हमारे विचारों से उत्पन्न होता है वह भी कल्पनात्मक ही होता है। जब लोग बहुत सोचते हैं और कुछ सोचने के लिए नहीं मिलता तो वे बेहदार चीजें सोचने लगते हैं, और वे बेकार विचार उन्हें ही नहीं तंग करते बल्कि उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को भी। इसलिए जो लोग बहुत सोचते हैं उन्हें समझना चाहिए कि उनके विचारों में से कौन कौन से उपयोगी हैं और कौन कौन से बेकार हैं। बेकार विचारों को हटाना और उपयोगी विचारों पर गहरा विचार करना शुरू करें, तभी आप अपनी समस्याओं और उलझनों का समाधान पाएंगे। मानसिक डर को दूर करने के लिए सन्यासी ने कहा कि उसे ध्यान में एकाग्र करना होगा। उसे चाहिए कि वह अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपने दिमाग को साफ करें और प्राकृतिक शांति में बने रहें। साथ ही उसे अपने कार्यों में विश्वास रखना चाहिए। अगर वह किसी काम को सही तरीके से करता है तो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे वह अपने कार्यों में सकारात्मकता और उत्साह दिखाता है, वैसे ही उसका मानसिक डर कम होता जाता है। उसे यह समझना चाहिए कि डर केवल मानसिक कल्पना में होता है,
और जब वह अपने कामों में सकारात्मक बदलाव देखता है तो वह मानसिक डर को पार कर जाता है। सन्यासी ने और भी कहा कि शारीरिक डर को दूर करने के लिए लकड़हारे को संयम और विश्राम की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। जब शारीरिक डर से ग्रस्त होते हैं तो संयम और विश्राम से शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। इससे शरीर की क्षमताएं बढ़ती हैं और व्यक्ति अपने आप को अधिक प्रबल महसूस करता है। इस प्रकार सन्यासी ने लकड़हारे को डर से निकलने के लिए मानसिक और शारीरिक उपायों का सुझाव दिया। ये उपाय उसे स्वयं पर विजय प्राप्त करने में मदद करेंगे और उसे डर का सामना करने की ताकत देंगे। आपका पूरा बयान सही है कि मानसिक डर का अपना महत्व है। डर न केवल सुरक्षा के लिए जरूरी होता है, बल्कि यह व्यक्ति को सतर्क और तैयार रखने में भी मदद करता है। लेकिन सचमुच डर का अधिक महत्व उस समय होता है जब यह व्यक्ति के कार्यों और निर्णयों को प्रभावित करता है। डर के कारण ही बहुत सारे लोग स्थितियों से सहानुभूति करते हैं, समस्याओं का समाधान खोजते हैं और नई राहें ढूंढते हैं। आपकी उदाहरण के तहत विशेष रूप से डर की चिंता उसे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रखने में मदद करती है। यह उसे अपने आप को संरक्षित महसूस कराता है और उसे सजग रखने में मदद करता है। लेकिन हाँ, यदि किसी व्यक्ति का डर उसे निर्णय लेने से रोकता है या उसे निराश करता है, तो उसे इस डर को पार करने के लिए जीने की क्षमता का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए उसे स्वास्थ्य और मानसिक समृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। वह अपने कार्यों में उत्साह और संज्ञानता बनाए रखने का प्रयास करें, जिससे उसका डर कम होता जाए और वह जीवन को सकारात्मक ढंग से देख सके। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। मनुष्य के विचारों और मानसिक स्थितियों का निरीक्षण करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। विचारों के विकास में सहायक होने के लिए एक शिक्षित और समझदार मानसिक स्थिति का निर्माण करना अत्यंत जरूरी है। विचारों के अंदर निरर्थक और सार्थकता की बातें जांचना और उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। इससे व्यक्ति अपने डर को समझ पाता है और सही दिशा में अपने कार्य करता है। आपने जिस उदाहरण के माध्यम से बताया है कि ज्यादा सोचने वाले लोगों को किसी काम के लिए सोचने का नहीं मिलता और उन्हें अनवांछित विचारों में डूबना पड़ता है, वहीं श्रेष्ठ मानसिक स्थिति का निर्माण करने वाले व्यक्ति उपयुक्त और सार्थक विचार करते हैं जो उन्हें समस्याओं के समाधान में मदद करते हैं। यह उदाहरण समझने में मदद करता है कि सही मानसिक समझ और समझदारी के साथ ही हम अपने जीवन में समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इससे उजागर होता है कि डर का मूल उत्पन्न होने के पीछे विचारों का भार और उनका प्रभाव होता है। विचारों के नियंत्रण में रहकर और सही दिशा में उन्हें चलाते हुए हम अपने डरों का सामना कर सकते हैं और उन्हें ताकत में बदल सकते हैं। ध्यानपूर्वक और सावधानी से अपने विचारों को नियंत्रित करना हमें सकारात्मकता और सफलता की दिशा में ले जाता है। मानसिक डर को स्वीकार करना और उसका सामना करना जीवन में महत्वपूर्ण कदम है। डर को नकारने के बजाय उसे समझना और उससे सीखने से हम अपनी मानसिक ताकत को बढ़ा सकते हैं। आपने विशेषकर डर को स्वीकार करने के महत्व को बखूबी समझाया है। इससे हमें अपने आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। आपके अनुभव और समझ से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक डर को पार करने के लिए उपाय आपके जीवन को सुधार सकते हैं। आपने शारीरिक डर के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी है। यह सही है कि शारीरिक डर जब हमारे साथ होता है तो हमारा मस्तिष्क और शरीर एक संकेत के रूप में कार्य करता है और हमें संतुलित रहने की क्षमता को खो देता है। संयम रखना और संज्ञानशीलता से हम अपने आप को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। आपने भी बताया कि जीवन में कुछ भी हो सकता है और इस ज्ञान को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समय समय पर इस बात को याद दिलाना चाहिए कि हमें अपने आप को स्थितियों के लिए तैयार रखना होगा और हमें सही कार्रवाई करने की क्षमता होनी चाहिए। धन्यवाद आपके विचारों के लिए। यह कहानी बहुत ही सच्ची और प्रेरणादायक है। जीवन में हमें हर समय यह याद रखना चाहिए कि चमत्कार और अनसुने घटनाएं हमें हमेशा प्रेरित करती रहती हैं। हमारी सोच सीमित नहीं होती और जब हम खुद को खोल देते हैं तो हमें अनगिनत अवसर मिलते हैं। आपकी कहानी ने यह बात सुंदरता से दिखाया है कि जीवन अनपेक्षित है और हमें हर पल को नए आदर्श और संभावनाओं के रूप में देखना चाहिए। आपकी इस कहानी ने मुझे विचारने पर मजबूर किया। धन्यवाद।